हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं फरवरी 15 से 20 की जर्नल ऑफ रीडिंग्स। ओके, ये रीडिंग जो है वो होगी यू वर्सेस देम, यानी आपके पार्टनर की एनर्जी, द पर्सन ऑन योर माइंड एंड योर एनर्जी। ओके, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड ऑल दैट। याद रखिए जर्नल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक सेलिब्रिटी है दिस मंकी ओवर यार, ये मुझे अपने घर में मिला। ओके, दिस वॉज वेरी क्यूट। तो ये यहाँ पर आ गया है क्योंकि हर बंदर का दिन आता है, ठीक है। तो इसका भी आ गया है आज, इसलिए हमारी रीडिंग्स में ये स्पिरिट गाइड बन के देखेगा। ओके, सो यस, हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, क्या आपके पर्सन की थॉट्स इंटेंशंस हैं आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो हम चेक आउट करेंगे मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ। ओके, दिस इज़ माय हैंडमेड डेक, और इससे हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ और आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। एंड ऑल्सो वी विल यूज़ आर्केटाइप्स कार्ड्स। ओके, दीज कार्ड्स विल टेल अस कि क्या आपके पर्सन को करना चाहिए, ओके, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सेम फॉर यू। ओके, सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग रीडिंग एंड ऑल्सो एट द एंड वी विल चेक आउट मैसेज फ्रॉम गॉडेसेस। ओके, क्या गॉडेसेस के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, सो वॉच द रीडिंग टिल द एंड। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको अपना सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता तो आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जिस साइन से हमेशा अपनी रीडिंग्स देखते हैं उसी साइन से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई ऑफर पर्सनल रीडिंग्स जो कि डिस्काउंट पे हैं 31 जनवरी तक। तो आप अगर पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, यू विल गेट द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गो, लेट्स सी क्या मेन एनर्जीज हैं आपके और आपके पर्सन की। ओके, दिस साइड विल बी योर एनर्जी, दिस साइड विल बी योर पर्सन एनर्जी। ओके, लेट्स चेक आउट आपके लिए क्या मास्टर कार्ड है। Okay, we have recognition and reward. Okay, let's see for your person's side. We have stand your ground. For connecting energy, we have deception and envy. Okay, ओके गाइज, यहाँ पे आपके लिए है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। ओके, आप कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, मे बी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, आपके वो रिकॉग्नाइज करें कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं इस कनेक्शन में। मे बी ओके, यहाँ पे मे बी यू वांट टू गेट वैल्यूड, ऐसा लग रहा है। ओके, एंड फॉर योर पर्सन वी हैव स्टैंड योर ग्राउंड। कहीं ना कहीं ये पर्सन जिस भी पोजीशन में अभी हैं उसमें बहुत स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उस जो भी चीज़ है, जो भी इनकी एनर्जी है वो स्ट्रगलिंग की है। ओके, जिस भी सिचुएशन में अभी ये हैं उसमें ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, मे बी रीच आउट करने के लिए, मे बी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, या मे बी फील करने के लिए। कई बार पर्सन इस एनर्जी में होता है कि वो कुछ फील ही नहीं कर पा रहा है, तो मे बी दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग विद समथिंग। ओके, अभी हम आगे की रीडिंग में क्लैरिफाई करेंगे ये सब क्या है। ओके, एंड फॉर योर कनेक्टिंग एनर्जी वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। कहीं ना कहीं आप दोनों ने ही एक मास्क काइंड ऑफ पहन रखा है, ठीक है। क्लियर नहीं है आप एक दूसरे के लिए और अपने लिए भी, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप में क्या चाहिए, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक मास्क के पीछे छुप रहे हैं। लिटरली वो चीज़ें नहीं कह रहे हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीज़ें जो आप फील करते हैं, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है। ओके, और हो सकता है लाइक कहीं ना कहीं आप में भी पास्ट की चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, समथिंग लाइक दैट, जो कि चीज़ें ख़राब कर रहा है रिलेशनशिप में। ओके, और अगर आपका कोई न्यू ही कनेक्शन है तो यहाँ पर हो सकता है कि जस्ट आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ओके, एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी
और क्लैरिफाई करते हैं व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन। ओके, आपकी क्या थॉट्स हैं इस पर्सन को लेकर। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड मून। ओके, आप देखिए यहाँ पे साफ लग रहा है कि मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर्सन से अभी आपके लिए कुछ करें। ओके, अगेन यहाँ पे कुछ एक तरह की साइकिल हो सकता है आप लोगों के बीच में, घूम फिर के पहिया वहीं घूम कर आ जाता है, सेम तरह की चीज़ें बार बार हो रही हैं। मून एनर्जी इज़ अबाउट इल्यूजन्स, अपने इमोशंस में खो जाना, या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक प्रोग्रामिंग होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन जिसे कहते हैं, कि बार बार जो चीज़ें हम सोचते हैं वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और उसी तरह की ज़िंदगी हम आगे और मैनिफेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक मतलब बहुत ज़्यादा कोई अपने इमोशंस में डूबा हुआ है और अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स में डूबा हुआ है। मे बी आप चाह रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको कुछ हिंट्स दें, कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड की एनर्जी भी यही दिखा रही है मुझे कि आप कहीं ना कहीं वो वैल्यू चाह रहे हैं इस पर्सन से। ओके, लेट्स सी ऑन देयर साइड ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, क्या ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में करंटली, आपका कनेक्शन कहाँ जा सकता है फॉर February। We have justice. Okay, कि आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स बिकॉज पीपल आर कॉलिंग आउट टू मी। वो मुझे बोल रहे हैं, मैंने पिछली बार रिवर्सल्स लिए थे तो मैम आप कार्ड सही से पकड़िए, मुझे ये कहा जा रहा है। ओके, तो आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पर्सन भी मे बी आपको ही मिरर कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी आप चीज़ें बैलेंस आउट करेंगे। एंड ऑल्सो मे बी हो सकता है ये पर्सन जो स्ट्रगल कर रहे थे आपके साथ वो काइंड ऑफ ओवर हो रही है, लाइक बैलेंस्ड हो रहे हैं ये पर्सन। मे बी पहले आपको जिस नज़रिए से देख रहे थे उस नज़रिए से अब नहीं देख रहे और कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं, चीज़ों का वेट कर रहे हैं। ओके, एंड लिब्रा एनर्जी इज़ अबाउट मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच कर इन्वेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में। बिल्कुल आपने एक मैसेज किया तो ये एक मैसेज कर रहे हैं इस तरह से। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं लाइक अब एक होप होने लगी है आपसे रिगार्डिंग कि आप इन्हें मैसेज कॉल वगैरह करेंगे। ओके, हो सकता है ये पर्सन अगेन पास्ट में हर्ट हो तो उस चीज़ को इन्होंने सबसाइड कर लिया, जो भी इनका कर्मा है वो आपसे रिलेटेड, या मे बी जो भी आप लोगों की सिचुएशन ख़राब हो रही थी वो चीज़ें, वो एनर्जी अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आप जो इनसे एक्सपेक्ट करें वो ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है ये कुछ ना कुछ मे बी जस्टिस कार्ड है, तो किसी के लिए कोई लीगल सिचुएशन हो सकती है कि लीगल सिचुएशन का ओवर होने का वेट कर रहे हैं। ओके, फॉर योर फीलिंग्स वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे एक पेन है आपकी एनर्जी में जिससे आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स किसी तरह का लाइक मे बी आपने जो एक्सपेक्टेशन जिस पर्सन से नहीं रखी वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे लाइक कहीं ना कहीं आप आपको आपकी इंट्यूशन, आपके गाइड्स कह लीजिए, या फिर जस्ट आपको एक पुल महसूस हो रहा है कि आपको मे बी अब आगे बढ़ना चाहिए। ओके, दिस पर्सन विल रीच आउट। कहीं ना कहीं फीलिंग्स में आप विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग में आपकी चीज़ें चल रही हैं बट फीलिंग्स वाइज आप थोड़ा सा होपलेस हो रहे हैं या लोनली फील कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़ा जाए। ओके, कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाने की एनर्जी है। फीलिंग्स वाइज आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, सोच में मे बी कहीं ना कहीं आपके है ये पर्सन आपको वैल्यू करें या आपको रिकॉग्नाइज करें, आपके एफर्ट्स को और रीच आउट करें। ओके, बट आपकी खुद ही की एनर्जी थोड़ा सा विड्रॉ करने की है सिचुएशन से। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन इज फीलिंग। वी हैव 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड स्टार। ओके, यहाँ पर तो इन पर्सन की लाइक क्वाइट ऐसी एनर्जी लग रही है, स्टैंड योर ग्राउंड के ये पर्सन आपकी तरफ रीच आउट करना चाहेंगे। हो सकता है पर्सन की थोड़ी सी एरोगेंसी हो इनके मन में, लाइक थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो, बट कहीं ना कहीं ये रीच आउट करना चाह रहे हैं। स्टार एनर्जी इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट, ये दोनों ही विश फुलफिलमेंट के कार्ड हैं। ओके, इस पर्सन की या तो रिसेंटली कोई विश पूरी हुई है, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी कोई विश पूरी हो, या जस्ट ये आपको दिस पर्सन इज सीइंग यू विद दैट आईज। ओके, कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं,
ओके यहाँ पे लाइक मे बी अगेन पर्सपेक्टिव का चेंज हो सकता है कि मे बी पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हो, सोच सोच के चीज़ें कर रहे हो, बट अब ये पर्सन आपकी वर्थ देख रहे हैं। और मे बी अगेन यहाँ पर ये आपको इस नज़रिए से देखते हैं बट मे बी बताते नहीं हैं। एक मास्क इस पर्सन ने कहीं ना कहीं पहना हुआ है। ओके दे फील वेरी गुड अबाउट यू, वेन एवर दे फील अबाउट यू दे फील वेरी गुड अबाउट यू। Okay, let's see now intentions. Okay, what are your intentions towards this connection? अगर ये पर्सन रीच आउट करते हैं, आप किसी एनर्जी में जाना चाहेंगे या कैसे अप्रोच करना चाहेंगे आगे फर्दर इस कनेक्शन को? वी हैव 10 ऑफ कप्स। ओके यस, यहाँ पे आप इस पर्सन के साथ वो इमोशनल स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ओके 10 ऑफ कप्स चाह रहे हैं। यहाँ पे 10 एनर्जीज अगेन शोइंग मी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एंड हो रहा है। ओके कोई पेन का साइकिल इस पर्सन के साथ आपका एंड हो रहा है। जस्टिस कार्ड भी यहाँ है। तो अगर ये पर्सन लाइक एक कार्मिक सिचुएशन काइंड ऑफ या टॉक्सिक सिचुएशन भी आप लोगों के बीच में रही है, कुछ फैमिली इश्यूज रहे हैं विद 10 ऑफ कप्स, तो वो भी सबसाइड हो सकते हैं। ओके लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके यहाँ पे मे बी आपको थोड़ा सा जगल करना बंद करना होगा। आपको बिल्कुल एक क्लियर माइंड बनाना होगा इस पर्सन के बारे में कि व्हाट यू वांट। ओके मे बी आप ही का टू माइंड यहाँ पर चल रहा है। कभी आप ये चाह रहे हैं कनेक्शन और कभी आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी। कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन अपना सब कुछ भी लग रहे हैं और कहीं ना कहीं में भी आप थोड़ा सा जजमेंटल होकर भागने की कोशिश भी कर रहे हैं। और दिस इज लाइक वट वी कॉल रेसिस्टेंस। ओके अपनी ही इच्छाओं के आड़े आना। ठीक है, अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो उसको फील कीजिए रादर देन उसको जज करने की बजाय और उसको ये देखने की बजाय कि क्या सामने वाला पर्सन आपको ऑफर कर रहा है। प्यार आपको खुद के अंदर फील करना है। सामने वाले पर्सन ने आके आपका वो कप नहीं भरना, तो पहले में भी आप अपना कप भरिए फिर एक्सपेक्ट कीजिए। तो ठीक है, आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं और हो कुछ रहा है। और हो सकता है यहाँ पे 2 पर्सन हो जिसके बीच में आपकी एनर्जी डिवाइडेड है, जिसके एक पर्सन के साथ में भी आपकी वो सिचुएशन को एंड होना जरूरी है। ठीक है 10 एनर्जी, ताकि ये सिचुएशन आपके लिए बिगिन हो सके। ओके कुछ आपका कोई लेसन हो सकता है किसी और पर्सन के साथ यहाँ पर अटैच हो जिसके साथ आपकी एनर्जी है, या फिर कोई पास्ट के पर्सन के साथ आपकी एनर्जी जुड़ी हुई है। और वही हो सकता है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कि इस पर्सन का भी कोई लीगल इशू हो किसी के साथ जिसका वेट कर रहे हैं ये। और 3 ऑफ वॉन्ड्स कैन बी अगेन कोई थर्ड एनर्जी जिसको ये पर्सन एंड करना चाह रहे हैं। ओके लेट्स सी, what are their intentions towards you? We have Ace of Swords and King of Cups. Yes, this person is becoming very clear about their emotions. Okay, अपने emotions के बारे में ये काफ़ी clear है। King of Cups is a person जो कि अपने emotions को balance भी रखता है और जानता है अपने emotions को। Okay, emotions का वो person king है, master है और like एक क्लियर आइडिया इस पर्सन को अपने इमोशंस के बारे में हो रहा है। अगर इनको थोड़ा सा लाइक एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम थी इस वजह से कि इनको पता ही नहीं था कि व्हाट दे आर फीलिंग, तो मे बी इस पर्सन की फीलिंग्स क्लियर हैं। ओके व्हाट दे वांट इन दिस कनेक्शन। और ऑल्सो किंग ऑफ कप्स इज वाटर एनर्जी, तो यहाँ पे हीलिंग एनर्जी भी है कि मे बी दिस पर्सन इज कमिंग इन एज हील्ड। और ये आपकी वैल्यू भी इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये खुद हील हो गए हैं मे बी। ठीक है, एंड हीलिंग के बारे में इनको में भी कोई वैसे आइडिया ना हो, ये स्पिरिचुअल लाइक स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, बट एक पर्सन को पता चलता है। ओके चाहे वो मोटिवेशनल वीडियोस ही देख रहा है मे बी, तो उनको कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी के पर्सन दिस पर्सन हैज़ रिवाइव्ड। ओके यहाँ पे मे बी अगेन डिसेप्शन और एनवी की एनर्जी जो आप लोगों की कनेक्टिंग एनर्जी के लिए आया था, मे बी ये डिसेप्शन ज़्यादा आपकी तरफ से है। ओके आप जिस नज़रिए से इस पर्सन को देख रहे हैं मे बी वो नज़रिया ये पर्सन नहीं रख रहे आपके लिए। ओके तो यस आप दोनों ही तरह से इस सिचुएशन को सोच सकते हैं। ओके लेट्स नाउ सी कि क्या इस कनेक्शन में आपको करना चाहिए, किस आर्केटाइप में आपको रहना चाहिए और क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, इग्नोर करनी चाहिए। ओके लेट्स सी नाउ। ओके व्हाट यू शुड adopt. Okay we have bully, highlights your tendency to intimidate others, help you confront inner fears that bully you. Okay कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ट्रिगर कर देते हैं, मे बी अपफ्रंट होकर चीज़ें कह देते हैं और वो इस पर्सन को कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं। ठीक है, और
लाइक आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इस पर्सन को मे भी कंट्रोल कर लेते हैं, तो वो चीज़ें जो आप लाइक एक सार्केस्टिक वे में या जस्ट अपफ्रंट होकर इस पर्सन की कमियां आप इस पर्सन को दिखा देते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सही हैं. ओके, लेट्स सी. ओके, बिकॉज दीज थिंग्स, ओके, इसीलिए मे बी आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हो ये पर्सन. ओके, लेट्स सी what you should avoid. Okay, I'm not taking this one. What you should avoid. Okay, we have a knight. Okay, एलिगेंस टू अ डिस्ट्रक्टिव रूलर प्रिंसिपल रोमांटिक डिल्यूजन. ओके, आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज इस पर्सन के बारे में नहीं करना चाहिए. ओके, मे बी प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, जो चीज़ें जैसे ही आगे अनफोल्ड होंगी उसी तरीके से चीज़ों को अज्यूम कीजिए. ज़्यादा फैंटेसी काइंड ऑफ सिचुएशन में अगर आप चले जाते हैं या फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से कई बारी बाजीगर हो, बाजीगर नहीं होता. कोई बिजनेसमैन है और या फिर कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, तो अब उससे वो बाजीगर हो, बाजीगर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. ठीक है ना, लाइक मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक डिल्यूजन्स में हैं तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना चाहिए. ओके, लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन शुड कीप डूइंग. ओके, वी हैव स्क्राइब. ओके, परजर्वेरिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन. ओके, तो ये आपके बारे में मतलब इनको थोड़ा सा और समझना चाहिए आपको. ठीक है, आपके बारे में इनको जानना चाहिए. ओके, ये मतलब हो सकता है कि लाइक अगेन आपको बहुत ज़्यादा पेडेस्टल पे रख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं, बट आपको जानने की कोशिश नहीं कर रहे. या आपको प्रेज कर रहे हैं, मे बी आपसे रन कर रहे हैं, बट आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे. तो वो इस पर्सन को करना चाहिए. ओके, क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? वी हैव हीरो हीरोइन इन रिवर्स. ओके, एस्केपिंग अ फॉल्स सेंस ऑफ हीरोइज्म. ओके, जितना स्ट्रॉन्ग में भी ये पर्सन अपफ्रंट होकर दिखाते हैं उतना ही स्ट्रगल ये पर्सन अंदर से करते हैं. तो मे बी वो भागने वाली एनर्जी, अगेन एस्केपिज्म एंड अ फॉल्स सेंस ऑफ हीरोइज्म. ठीक है, ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना अपने आप को, और अंदर ही अंदर ये पर्सन भागने की कोशिश कर रहे हैं. तो वो भागना एंड रनिंग इस पर्सन को अवॉइड करनी चाहिए. ओके, लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम हायर सेल्फ. ओके, इस पर्सन के हायर सेल्फ से और आपके हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए. ओके, ओके, वी हैव प्रोसीड सॉफ्टली वन डे एट अ टाइम. ओके, तो धीरे धीरे इस कनेक्शन में आगे बढ़िए. मे बी अगर आप बहुत स्पीड में जाएंगे तो मे बी ये पर्सन कछुआ है और आप रैबिट हैं, तो चीज़ें मैच नहीं होंगी. ठीक है, धीरे धीरे चलिए, एक दिन करके, लाइक सॉफ्टली. ओके, यहाँ पे सॉफ्टली की स्पेलिंग गलत है. ओके, प्रोसीड सॉफ्टली वन डे एट अ टाइम. धीरे धीरे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाइए. ओके, ओके, वी हैव लेट गो ऑफ कंट्रोल. ओके, कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए चीज़ों को, इस पर्सन को. ठीक है, कंट्रोल क्या है? जब आप किसी पर्सन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने किसी आइडिया में उस पर्सन को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को एंजॉय करने की बजाय, फील करने की बजाय अंजाम पर पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये सब कंट्रोल इश्यूज हैं. ठीक है, तो कंट्रोल मत करिए किसी सिचुएशन को. ओके, देन वी हैव एडवेंचर. यस, चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लीजिए, एक एडवेंचर की तरह लीजिए, हर चीज़ को एंजॉय कीजिए. ठीक है, एंड कुछ में भी और डिफरेंट क्रिएटिव करने की कोशिश कीजिए अपनी तरफ से. ओके, ये नहीं कि प्लीज़ करना है आपने अपने पार्टनर को, जस्ट रोमांचक बनाने के लिए चीज़ों को. ओके, देन वी हैव फ्लाई फ्री. ओके, यहाँ पे सारे ही मैसेजेस लाइक प्लेफुल होने की बात कर रहे हैं, फ्री होने की बात कर रहे हैं, चीज़ों को लाइटली लेने की बात कर रहे हैं कि चीज़ों को लाइटली लीजिए. जितना आप लाइटली लेंगे चीज़ों को, उतनी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी. मे बी दिस पर्सन विल बी एबल टू रीच आउट टू यू, अगर आप वो हैप्पी वाइब्स में रह रहे हैं. ओके, बिकॉज हाई एनर्जीज में जब हम होते हैं तभी हम अट्रैक्ट करते हैं. आप जितना भी मैनिफेस्ट कर लीजिए, अगर आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन कभी आप तक नहीं आएगी. बिकॉज रिसीव करने के लिए
आपको हाई वाइब्रेशन में होना चाहिए। और हाई वाइब्रेशन मतलब म्यूज़िक सुनना नहीं होता, टेम्प्ररी अपनी वाइब्रेशन बढ़ाना नहीं होता। ओके, माइंडफुल होना होता है कि आप हैप्पी रहें, आपकी फोकस हैप्पीनेस पे है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर नहीं जिससे हैप्पीनेस मिले। ओके, हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए। ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम गॉडेस। वी हैव लेजी। ओके, रेवलेशन। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रिवील करने की ज़रूरत है। अपने आप को मतलब आपने में भी पूरी तरीके से इस पर्सन को दिखाया नहीं है, या फिर आप अपने बेस्ट वर्जन से अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर हैं, या फिर जस्ट चीज़ों को अभी रिवील होने दीजिए। टाइम के साथ चीज़ें आपके सामने आएंगी, जस्ट उनको एंजॉय कीजिए, देखिए कि कैसी चीज़ें टर्न आउट होती हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड होती हैं, खुद ब खुद मैनिफेस्ट होती हैं। आपको कंट्रोल नहीं करना है चीज़ों को, उनको एंजॉय कीजिए, उनको रिलीज़ कीजिए, उनको खुद ब खुद रिवील होने दीजिए आप तक। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग गाइज। आई होप you liked it, I hope you enjoyed it. See you again in the next readings. Till then, take care, love and light.